मैट्रिक्स के अंदर हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा कि एक मैट्रिक्स अगर आपके पास गिवन हो उसका ऑर्डर क्या हो आपके पास, या तो 2:2 का हो या फिर आपके पास क्या हो 3:3 का। उसका हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। और हमने ये भी बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम उसका इनवर्स निकालेंगे कैसे। तो आज की इस क्लास में हम आपका नया टॉपिक डिस्कस करेंगे क्या कि हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली में आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन, क्या हर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो? आंसर इज नो। आप सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो जो कि हो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या, जहां पर आपके पास नंबर ऑफ रो आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम के क्या हो बराबर होने चाहिए, उन्हीं मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हो आप डिटरमिनेंट। तो उसके अलावा आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यहाँ पे रो ग्रेटर देन कॉलम होगा या फिर आपके पास ये वाली चीज होगी, तो इन दोनों केस के अंदर आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। आप उसका डिटरमिनेंट कब निकाल सकते हो? ओनली फर्स्ट केस के अंदर, जहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए आपके पास बराबर, या फिर वो क्या होना चाहिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दो केस हैं, क्या, या तो आपके पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पे आपके पास 2:2 का होगा, या फिर आपके पास क्या होगा यहाँ पर 3:3 का। आपको यही दो मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट निकालना है। आपको यहाँ पर 4:4 का डिटरमिनेंट नहीं निकालना, ना ही आपको 5:5 का निकालना है एंड सो ऑन। आपको सिर्फ दो मैट्रिक्स का निकालना है। क्या, अगर आपके पास एक 2:2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर आपके पास एक 3:3 की क्या होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले हम बात करेंगे किसका, कि अगर आपके पास कोई भी एक 2:2 की मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि लेट्स सपोज कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 2, यहाँ पर 4 5 6। ठीक है, ये क्या आपके पास मैट्रिक्स, ये यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स के सिंबल हैं। हमें क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। तो उसको लिखते कैसे हैं, या तो आप क्या लिखो dt, अंदर क्या लिख दो आपके पास a, या फिर हम लिखते हैं ये जो आपके पास बार दिख रहा है इसको मॉड कहते हैं। ये क्या किया, डिटरमिनेंट का सिंबल किसके अंदर, एक मैट्रिक्स के अंदर। तो निकालते कैसे हैं, तो सिंबल क्या होता है आपके पास, ये बार, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे क्या है 5 और 6। निकालना कैसे है, सिंपल। कैसे, मेन डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इसको करना है इससे मल्टीप्लाई माइनस, फिर करना है इसको इससे मल्टीप्लिकेशन। कैसे, पहला काम क्या था आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा आपके पास 6 2 जा, यहाँ पे कितना आएगा 12, माइनस 5 को 4 से कितना आएगा आपके पास 20। तो आपके पास आंसर कितना आएगा माइनस का 8। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आपको कहा गया लेट्स सपोज एक और आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, यहां पर लेट्स सपोज माइनस का 5, यहां पर 4 है, यहां पर 2, यहां पर भी 2। दैट्स इट। आपको कहा गया इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में क्या लिखते हैं, या तो dt ऑफ a या फिर ये। ठीक है, तो सिंबल क्या होता है इसका ये, तो यहां पे लिखते हैं माइनस का 5 4, यहां पे आएगा 2, यहां पे क्या आएगा आपके पास 2। ठीक है, एक चीज याद रखनी, क्या, जब भी आपके पास डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहा होगा तो किसके अंदर होगा, बार के अंदर लिखा होगा। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है तो इसको पहले किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इसके अंदर। कब, जब आपको क्या निकालना हो, डिटरमिनेंट। तो कैसे निकालते हैं, सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपके पास माइनस का कितना आएगा 10, फिर क्या आएगा जिसमें माइनस का सिंबल, तो माइनस, फिर 4 को किससे करना है, 2 से करना है, तो कितना आएगा आपके पास 8। तो आंसर कितना आएगा माइनस का 10 माइनस का 8, आंसर कितना आएगा आपके पास माइनस का 18। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे है माइनस का 1, यहाँ पर आपके पास माइनस का 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पे क्या है आपके पास 4। डिटरमिनेंट निकालना है तो सिंबल क्या होगा आपके पास, यहाँ पर a, आप डायरेक्ट करते हैं। इसको करना है इससे, कितना आएगा आपके पास माइनस का 4, माइनस, फिर करना है इसको इससे, तो कितना आएगा आपके पास माइनस का 6। देखिए माइनस का 4 माइनस माइनस क्या होगा आपके पास प्लस 6, आंसर कितना आएगा आपके पास प्लस का 2। तो यही सिंपल सा तरीका है। क्या, आपके पास अगर 2:2 की मैट्रिक्स गिवन हो, हम उसका इजिली डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, दिक्कत कब आती है, जब आपके पास एक 3:3 की मैट्रिक्स गिवन हो। तो हमने क्या कहा, हमें दिक्कत कब आती है, जब आपके पास क्या गिवन हो, एक 3:3 की मैट्रिक्स गिवन हो। वो भी सिंपल है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स सपोज कोई एक मैट्रिक्स है -1
2 यहाँ पर है 4 1 0 2 यहाँ पर है 4 1 यहाँ पे क्या गिवन है 2। ये क्या है आपके पास एक 3:3 की मैट्रिक्स गिवन है। हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो या तो आप क्या लिखो DET ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसमें निकालते कैसे, इसमें दिक्कत क्या, हल्की सी कैलकुलेशन है। देखो एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कहीं से भी निकाल सकते हो, किसके अंदर, एक 3:3 की मैट्रिक्स के अंदर। कैसे हम निकालते हैं किसी एक चीज को, या तो आप R1 से निकालो या फिर आप R2 से निकालो या फिर आप क्या निकालो R3 से, या फिर आप क्या करो यहाँ पे C1 से निकालो या फिर क्या निकालेंगे C2 से या फिर किससे निकालें C3 से। ठीक है, आप कहीं से भी निकालिए इसका डिटर्मिनेंट, आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। कैसे निकालते हैं देखते हैं। हम निकालेंगे तो कैसे, पहले हम यूज करेंगे किसको, आपके फर्स्ट रॉ को, कि अगर मुझे फर्स्ट रॉ को यूज करके अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। देखिए पहला काम हमारे पास फर्स्ट रॉ को यूज करके निकालना है ना। ठीक है, तो फर्स्ट रॉ के अंदर आपके पास पहला एलिमेंट कौन सा है, 1, सॉरी माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, पहले माइनस का 1, दैट्स इट। अब -1 का एलिमेंट कौन सा है आपके पास, देखिए ये किसके अंदर है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो आपके पास ये गया और ये गया, क्या बचा आपके पास, ये 4 एलिमेंट। कौन से, ये वाले 4 एलिमेंट। अगर आपके पास कोई 4 एलिमेंट गिवन हो तो हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई के अंदर, यहाँ पर इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास 0, बीच में क्या आएगा आपके पास माइनस का सिंबल, इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास 2, -1 के लिए हो गया आपके पास। ठीक है, तो इसको 2 मिनट के लिए फिर से रफ कर देते हैं, हो गया ना। अब क्या करना है हमें 2 के लिए, अब देखिए पहले हमारे पास बाहर क्या है, प्लस का सिंबल, अब क्या लगाना है हमें, माइनस का सिंबल। क्यों लगाना है अभी बता दूंगा। तो यहां पर क्या आपके पास 2, अंदर क्या आएगा, देखिए अब ये क्या आपके पास, ये गया और ये गया, क्या बचा आपके पास, ये 2 एलिमेंट बचे और ये 2 एलिमेंट बच गया। ठीक है, ये गया ये गया, एलिमिनेट होने के बाद आपके पास बचे ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट। फिर से करना है जैसे आपने 2 का डिटरमिनेंट निकाला था, कैसे, इसको करना है, इससे मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा आपके पास 2, माइनस इसको करना है इससे, कितना आएगा आपके पास 4 दूनी 8, हो गया। अब करना है 4 की बारी, तो प्लस का क्या आएगा आपके पास 4। अब ये गया कौन सा, ये गया, क्यों, इसके एलिमेंट की वैल्यू क्या आपके पास, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम गया। अब क्या बचे आपके पास, ये 4 एलिमेंट, कौन से, ये वाले 4 एलिमेंट। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे करो, तो इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास 1, माइनस इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास 0, हो गया। नाउ अब करना है इसको सॉल्व, तो कीजिए -1 माइनस का 2 कितना आएगा आपके पास 2, यहां पर कितना आएगा आपके पास माइनस का 2, यहां पर कितना आएगा माइनस का 6, कितना आएगा आपके पास प्लस का 4। नाउ 2 माइनस माइनस प्लस का कितना आएगा 6 दूनी 12, प्लस में कितना आएगा 4 और 6 कितना हो गया आपके पास, सॉरी 4 और 2 कितना होगा 6 और 12 कितना होगा आपके पास 18। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक और मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स सपोज ये आपके पास मैट्रिक्स, क्या लिखा है 2 4 1 0 -1 2, यहां पर है आपके पास 3 1 2। ठीक है, तो निकालिए डिटर्मिनेंट, तो हमें निकालना है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो पहला काम हमें किससे निकालने हैं, R1 से, तो हम R1 को यूज करके क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक बार चेकआउट करेंगे किसी दूसरी चीज से। तो R1 से निकालने से पहले क्या आएगा आपके पास 2, अंदर क्या आएगा, देखो ये क्या है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो ये गया क्या आपके पास, यहाँ पर ये वाली वैल्यू जाएगी और ये वाली वैल्यू कर दो, एलिमिनेट कर दो, तो क्या बचेंगे आपके पास ये वाले 4 एलिमेंट। उसके बाद क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा आपके पास माइनस का 2, तो यहाँ पर देखते हैं इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास माइनस का 2, बीच में क्या आता है माइनस का सिंबल, फिर इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास 2, एक खत्म। अब 4, तो पहले प्लस का सिंबल आएगा, अब क्या होगा आपके पास माइनस का सिंबल। ना आप क्या करना है, ये क्या आपके पास फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तो 4 कहां पर है आपके पास, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम एलिमिनेट, तो ये गया क्या बचे ये 2 और ये 2, तो करेंगे 0 को
2 से करेंगे कितना आएगा आपके पास 0, माइनस 2 को 3 से करेंगे कितना आएगा आपके पास 6, खत्म। अब क्या आपके पास 1, अब क्या आएगा आपके पास प्लस, देखो सिंबल, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास प्लस ना 1 है, तो ये क्या आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसको करेंगे इससे कितना आएगा आपके पास यहाँ पे इंटू में 0, माइनस इसको इससे करेंगे कितना आएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 और ये माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस का 3, ना इसको सॉल्व तो कितना आएगा माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4 और ये कितना आएगा आपके पास माइनस का 8, यहाँ माइनस का 4 और माइनस का 6, तो कितना आएगा प्लस का 6 को से कितना होगा आपके पास 24, ना प्लस का कितना है आपके पास 3, तो ऐड कीजिए कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 24 और 3 कितना हो गया आपके पास 27 में से ये क्या कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 19, ठीक है। अब इसी डिटर्मिनेंट को हम किससे यूज करेंगे, लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या निकालना है C1 से, किससे निकालेंगे, अब C1 को यूज करके निकालते हैं, तो एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आपके पास 2 4 1 0 3 माइनस का 1 2, यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। हमने क्या कहा कि आप डिटरमिनेंट कैसे भी निकालो, चाहे आप रो को यूज करके निकालो या फिर कॉलम को, दैट मींस या तो कोई किसी भी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो या फिर C1 C2 C3 कहीं से भी निकालो, आपका आंसर क्या आना है सेम आना है। अब हम किससे निकालेंगे, तो ये था आपके पास किससे R1 से, अब ये वाला निकालेंगे हम किससे C1 से, तो आपका C1 क्या है ये रहा, दैट्स इट। अब एक चीज याद रखनी क्या, देखो जब भी हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो एक चीज याद रखनी क्या, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लेता हूं -1 की पावर क्या होता है n होता है, उसके बाद हम लिखते हैं क्या किसी भी m/n को, क्या इस चीज को याद रखना है, क्यों, देखो जब भी हम कोई एक एलिमेंट लिखते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या लिखा होता है -1 की पावर क्या होता है n क्या होता है आपके पास, ये नंबर लिखे, ये m और n का क्या होता है आपके पास सम होता है, कि m प्लस n का जो सम होगा वो क्या होगा आपके पास ऊपर वाला, कैसे, देखो मैंने यहाँ पर प्लस का सिंबल क्यों लिया, आपके पास यहाँ पर क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका मतलब क्या आपके पास A11 1 और 1 कितना हो गया आपके पास 2, तो -1 की पावर 2 कितना होगा आपके पास 1, इसलिए यहाँ पर क्या लिया हमने प्लस का सिंबल। यहाँ पे हमने माइनस का सिंबल क्यों लिया, ये क्या आपके पास 4 के लिए था, तो 4 क्या है आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या हमने क्या किया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या है आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर कितना आया आपके पास 4, हमने इसके साथ माइनस क्यों लिया, देखो 1 और 2 कितना हो गया आपके पास 3, तो -1 की पावर 3 कितना होता है आपके पास माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया माइनस का सिंबल। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, अब निकालेंगे C1 से, तो ये क्या आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि बाहर क्या होगा आपके पास प्लस का सिंबल, क्यों 1 और 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 2, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2 नाउ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब, तो क्या बचा ये गया और ये बचा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास -2, इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास -2। अब देखते हैं 0 कहां पर है आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या कहा है हमने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो 2 वाले कितना हो गया आपके पास 3, यहाँ पर क्या होगा आपके पास -0 ना, तो ये गया और ये गया, क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया, तो ऊपर के 2 नीचे के 2 बचे, तो ना 4 को 2 से करेंगे कितना आएगा आपके पास 8, -1 को 1 से करेंगे कितना आएगा आपके पास 1, अब क्या बचा आपके पास 3, तो 3 का ऑर्डर ऑफ प्लेस कितना है आपके पास A33, क्या है थर्ड रो, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 1 है, तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, क्या है तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ में इसको ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 4 और -1 की पावर 4 कितना आएगा आपके पास प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास प्लस का 3 ना, ये तो हो गया ना, ये गया क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एलिमिनेट, तो इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास 4 दूनी 8, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा आपके पास -1, लेकिन बीच में सिंबल क्या आता है माइनस का, तो कितना आएगा आपके पास +1 ना, इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो गया -4 -2 यहाँ पे कितना आएगा -8, ये कितना आएगा आपके पास -0 और ये कितना आएगा आपके पास 8 या 24, तो प्लस का कितना आएगा 24, सॉरी 24 नहीं, ये 9 आएगा 27, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 19। तो आप कहीं से भी निकालिए, चाहे आप यहां से निकालिए चाहे आप यहां से निकालिए, आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा।
तो इसी पैटर्न के बेस पर हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो हमें कहा गया है इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2:2, और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपके पास यहाँ पर 3:3। तो दोनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। चले तो इसका कैसे निकालते हैं, सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, बीच में क्या आएगा माइनस का सिंबल, फिर कितना आएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ना cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर क्या होगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1। तो इसका तो आ गया। अब बात करते हैं इसका, तो इसका निकालेंगे किससे आपके पास R1 से। तो R1 से निकालते हैं तो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो पहले कितना आएगा आपके पास 3, अंदर क्या आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये गया और आपके पास ऊपर वाली वैल्यू गई, तो कौन सा एक ये जाएगा और एक ये जाएगा, क्या बचा आपके पास ये 4। तो इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास 1 माइनस, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा आपके पास माइनस का 6, लेकिन बीच में माइनस का सिंबल तो कितना आएगा आपके पास प्लस का 6। यहाँ पर क्या है अब क्या आएगा माइनस का 4, लेकिन ये पहले से आपके पास माइनस का 4 है, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 4। नाउ अब क्या होगा आपके पास, ये वाली वैल्यू जाएगी और ये वाली वैल्यू जाएगी, तो क्या क्या बच गया आपके पास, ये गया और ये गया, तो ये दोनों बच गया और ये दोनों। तो इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास 1 माइनस, इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास माइनस का 4, लेकिन बीच में माइनस का सिंबल है तो कितना आएगा आपके पास प्लस का 4। ये है आपके पास प्लस का 4। नाउ प्लस का कितना आएगा आपके पास 5, तो अब क्या जाएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू गई और ये वाली वैल्यू गई, कौन सी, ये और ये, क्यों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो क्या बचेगा आपके पास ये 4 एलिमेंट, तो इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास 3 माइनस इसको इससे करेंगे कितना आएगा आपके पास 2। तो सॉल्व करो इसको, तो 6 और ये कितना हो गया 7, 7 ये कितना हो गया आपके पास 21 प्लस 4 और 1 5, 5 4 से कितना हो गया आपके पास 20 प्लस 3 में से 1 गया, तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे आएगा आपके पास 5। तो ऐड कीजिए कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर ये कितना आ गया 25 और ये आपके पास आंसर कितना आ गया 45। तो ये थे आपके पास क्या, कि अगर आपके पास या तो 2:2 की मैट्रिक्स गिवन हो या फिर आपके पास 3:3 की मैट्रिक्स गिवन हो, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे।